अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो जनाब जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, हमारे पास चेरी है और हमने चेरी का बनाया है जूस। तो जनाब ये ज़बरदस्त से चेरीज़ जो हैं वो सिर्फ चेरीज़ नहीं हैं, बल्कि ये छोटे छोटे से प्यारे से खूबसूरत से जो फ्रूट्स आपको नज़र आ रहा है, ये फ्रूट बहुत ही कीमती है, बहुत ही ज़बरदस्त खून बनाने की मशीन है। आपने सुना तो होगा कि एक गिलास रोज़ाना सेहत का ख़जाना, तो ये वही चीज़ है। तो जनाब हमने बहुत सारी चेरीज़ ले ली हैं, चेरी बॉक्स ले लिए हैं, उसका बनाएंगे जूस। तो जितने भी आपको जूस बनाने हैं आप उतने जूस चेरीज़ ले लेंगे। तो यहाँ पर हम चेरीज़ को अच्छे से पहले देख लेंगे कौन से चेरीज़ जो हमारे से ठीक हैं, ठीक है, और जो ख़राब होंगे उनको अलग कर लेंगे। तो जनाब ये वो चेरीज़, अगर आपको जो है वो नींद का इशू है, अगर आपको नींद सही तरह नहीं आ रही, आपका जिस्म थका थका रहता है, ऐसा कमज़ोरी है, खून की कमी है, अगर आपकी बॉडी में खून की कमी को पूरा करता है तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है और बेहतर बनाता है। ठीक है, इससे आपका रंग बहुत अच्छा फेयर हो जाता है, आपकी जो है वो फेयर कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा फेयर करता है। तो हमने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, डंडियाँ इसकी साफ़ कर ली हैं और अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। अब ले लेंगे एक ब्लेंडर जार, उसको हमने ब्लेंडर जार में डालना है और आपने जितने जूस आप बनाना चाहते हैं, तो मैंने 1 कप के करीब लिया है, इससे 2-3 ग्लास अच्छे से बन जाएंगे। ठीक हो गया। तो बहुत से लोग इसको इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ये इसकी जो एक छोटी सी गुठली होती है, इसको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, ब्लेंडर जार में डालेंगे। मैंने डाला है सबसे पहले काला नमक, ठीक है, अपने जायके के मुताबिक डाल दूँगी। यहाँ पर मैं चीनी, यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब चीनी लिया है और डालेंगे चिल्ड वाटर। ठीक है, चिल वाटर डालना है क्योंकि हम ठंडा जूस हमेशा हमेशा जो है वो ठंडा ही अच्छा लगता है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया है चिल वाटर। ठीक है, इसको हम कवर करेंगे और कवर करके इसको अच्छा सा हम इसको ब्लेंड करके जूस बना लेंगे। ठीक है, अब हम ले लेंगे एक स्टेनर और स्टेनर से इसको एक बाउल में जो है वो स्टेन कर लेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बीज हमारे इजीली जो है वो सेपरेट हो चुके हैं। इसको हम स्पैचुला की मदद से इस तरह से करेंगे तो ये हमारा बाकी जूस भी निकल जाएगा। ठीक है, जो थोड़ा बहुत हमारे ब्लेंडर जार में रह गया है उसमें पानी डालकर तो मैं इसको दोबारा से इसके ऊपर जो है वो निकाल लूँगी, ताकि जो है वो थोड़ा बहुत जो जूस हमारा इसके अंदर रह गया वो भी ज़ाया ना हो। ठीक हो गया। अच्छे से हम इसको दबा कर निकाल लेंगे सारे जूस को। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा चेरी जूस हमारे पास आ चुका है। बस ज़बरदस्त सा कलर्स को देखें, ये बिल्कुल खून जैसा लग रहा है। अब ये हमारी बॉडी में जाएगा तो आप इसको देख सकते हैं, खुद ही बता सकते हैं आप कि ये हमारे बॉडी के किस किस फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी नेमतें जो हैं वो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, कुछ फ्रूट्स में है, कुछ सब्जियों में है। बहुत जितना शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का कम है कि अब ये सीज़नल फ्रूट है तो उसको ज़रूर इंजॉय कीजिए, अपने घर पर लाइए, अब खुद बनाइए और साफ़ सुथरे तरीके से बनाइए, अपनी फैमिली को दीजिए, इंजॉय कीजिए और स्पेशली बच्चों को दें, बूढ़ों को दें और जो घर में बीमार है स्पेशली उसको बना कर दें। अगर आप इसमें चीनी नहीं डालना चाहते और तो आप बिना चीनी के भी बना सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी इतना मीठा होता है। तो बर्फ़ डालेंगे, सर्व करेंगे सर्विंग ग्लास में। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे चेरी जूस जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार ये बन जाते हैं और आप इसको 1 ग्लास, जब तक ये चेरी का आपको सीज़न है आप इसको, वैसे तो आजकल जो है वो सारा साल ही चेरीज़ मिल रहे होते हैं, लेकिन ये सीज़न है इसका, वो बनाएं और इन्जॉय करें। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं।